फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया तो आदिल शाह ने या फिर अमीर खुसरो ने या फिर तानसेन ने या फिर बैजू बावरा ने। तो आपका राइट आंसर है अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। तो उसके बाद अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो चिंगी कर यानी टोल टैक्स या फिर विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि या फिर सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या फिर बुआई कर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो अब्दुल समद हैं या फिर मंसूर हैं या फिर मीर सैयद अली हैं या फिर अबुल हसन। तो आपका राइट आंसर है मीर सैयद अली द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर नरेंद्र देव या फिर आसफ अली। तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है वर्ष 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। तो बंगाल है या फिर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत या फिर पंजाब या फिर बिहार। तो आपका राइट आंसर है पंजाब इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहाँ हुआ। तो दिल्ली में या फिर अजमेर या फिर इंदौर या फिर उदयपुर। तो आपका राइट आंसर है अजमेर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर मोतीलाल नेहरू हैं या फिर अबुल कलाम आज़ाद हैं या फिर महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो महात्मा गांधी ने या फिर राम मनोहर लोहिया ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आपका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है 1857 की क्रांति के लिए के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो कुंवर सिंह का या फिर नाना साहब का या फिर तात्या टोपे का या फिर मंगल पांडे का। तो आपका राइट आंसर है तात्या टोपे द राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद है सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो प्रथम स्थान या फिर द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ। तो आपका राइट आंसर है सब्जी उत्पादन में भारत सेकंड स्थान पे है यानी द्वितीय स्थान पे, और दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर भी है। उसके बाद है बसका बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल यानी 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो महाराष्ट्र या फिर पंजाब या फिर राजस्थान या फिर गुजरात। तो आपका राइट आंसर है जो है वो है गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है शरीफन भारत के जिस राज्य में उसके
क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वह है। तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर त्रिपुरा, या फिर सिक्किम, या फिर बिहार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादातर सिक्किम में ही राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो अजमेर में, या फिर सवाई माधोपुर में, या फिर बालोतरा में, या फिर सोजत में। तो आपका राइट आंसर है अजमेर इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। फिर मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। तो विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, या फिर रबी एवं साथ साथ खरीफ फसलों को उगाना, या फिर कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, या फिर फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी। तो आपका राइट आंसर जो है वो है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो इराक है, या फिर ब्राज़ील है, या फिर अर्जेंटीना है, या फिर यमन। तो आपका राइट आंसर है यमन इज द राइट आंसर। ठीक है। सर, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं? तो कांगो, कोलंबिया, यांगटी, यांटसी, या फिर कांगो अमेजन नर्मदा, या फिर कोलोरेडो नर्मदा सेंट लारेस, या फिर नील अमेजन ओ। तो आपका राइट आंसर है कांगो अमेजन नर्मदा इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 जून को, या फिर 22 सितंबर, या फिर 21 मार्च, या फिर 22 सितंबर। तो आपका राइट आंसर है 22 दिसंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।